नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। काफी सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनको सरकार चुपचाप से निकाल देती है। ऐसा नहीं है इनका विज्ञापन नहीं आता, इनका नोटिफिकेशन नहीं आता या फिर ये न्यूज़पेपर्स में नहीं आती, लेकिन ये वैकेंसीज हाईलाइट नहीं होती। तो ऐसे में जो भी भाई बहन सतर्क रहते हैं थोड़ा सा, या फिर जिनको इन वैकेंसीज के बारे में पता होता है, वो इनके आवेदन भर देते हैं और इनमें सेलेक्ट हो जाते हैं। ये भी सरकारी नौकरियां ही है। अब सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ऐसी नौकरियों का क्या है कि इनमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, बस आपका फॉर्म भरवाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपका जो भी पेमेंट है वो आपको मिलने लग जाता है। तो ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में मैंने आपको कल बताया था और उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको भी देख लेना। उसका सारा डिटेल मैंने लिंक में दे दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल, पूरा प्रोसेस, उसके फॉर्म वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। आज फिर ऐसी एक और नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं जो गुपचुप तरीके से निकाल दी जाती है। और ये जो वैकेंसीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं, इसलिए इनमें पता भी नहीं चलता है और डिस्ट्रिक्ट वालों को भी पता नहीं चलता है। हालत तो ये है क्योंकि इनमें काफी कम क्वालिफिकेशन के लिए भर्ती की जाती है। तो चलो कोई नहीं, आप जिसको पता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए भाई ये वीडियो है, वीडियो पूरा देखना एक बार, तो पूरी वैकेंसी के बारे में आपको पता लगेगा। क्योंकि नई तरीके की वैकेंसी है, जानकारी भी नहीं होती है, वो भी आपको हो जाएगी। इस वैकेंसी का मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आप चले जाना, उसमें आपको वैकेंसी का पूरा डिटेल मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में डिटेल, इसके अलावा भी और डिटेल आपको मिलेगा। हिंदी में डिटेल है, उसको आप पढ़ लेना। उसका लिंक मिलेगा जहां पर आप जाकर के उसका फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, फॉर्म इसके ऑनलाइन होते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं इसकी कि इसका नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें सैलरी मिलेगी। चलो एक बार देख लेते हैं इस नई भर्ती के बारे में पूरा डिटेल। देखो भाई, ये है भर्ती का नोटिफिकेशन और उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग बीकानेर की ओर से निकाला गया है। अब बीकानेर वाला तो मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये मुझे पता लगा और मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आप किसी भी जिले के रहने वाले हो, राजस्थान के हर जिले में ये भर्तियां आना शुरू हो गई हैं। 31/5 का इसका नोटिफिकेशन है। मुझे यह पता लगा तो सोचो आपको कैसे पता लगेगा, लेकिन इसमें आवेदन भरने में अभी काफी टाइम है, आप भर देना, ठीक है। अब इसका जो भर्ती है, इसका पद नाम है साथिन। ये साथिनों की भर्ती है, ठीक है। किसकी भर्ती है? साथिनों की भर्ती है। और इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप यहां पे फॉर्म भेज सकते हैं। परियोजना और ग्राम पंचायत देखिए बीकानेर ग्रामीण, जिसमें पूगल, खाजूवाला, कोलायत, बज्जोर, मांडलगढ़, ये डूंगरगढ़, ठीक है ना। और ये इसकी ग्राम पंचायत है जहां के लिए भर्ती निकली है। आवेदन आप भर सकते हैं 30 जून तक शाम 5 बजे तक। तो अभी फॉर्म भरने में काफी टाइम है, आज 12 तारीख हुई है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, 18 दिन और बचे हैं। बाकी डिटेल आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। साथिन भर्ती है। अब साथिन का काम क्या होता है, भर्ती क्या है, देख लीजिए एक बार आप। ये इनकी पंचायत समितियां हैं और ये इनकी ग्राम पंचायत है जहां के लिए भर्ती निकली हुई है। खारड़ा, कानासर, सीतल, रामनगर, तखतपुर, सादोलाई, सतरा, केवाईडी, आनंदगढ़, कोटड़ी, हदा, खाकुसर, टोकला, ये सब आप देख लेना जहां जहां की वैकेंसी निकली हुई है। अब इसमें एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन या योग्यता आप देख लो। स्थानीय निवासी होना चाहिए, आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, आधार कार्ड वगैरह दिखाना होगा, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कोई भी इनमें से 2 वांछनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको अपने फॉर्म के साथ लगानी है। अगर आप विडो या तलाकशुदा की श्रेणी में हैं तो ससुराल या मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार ही माना जाएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए विडो हैं या तलाकशुदा हैं तो आप अपने ससुराल पक्ष से भी ये फॉर्म भर सकती हैं और अपने पियर पक्ष से भी भर सकती हैं। यानी कि जहां की आप रहने वाली है, जन्म हुआ, वहां के लिए फॉर्म भर सकती हैं और जहां आपकी शादी हुई वहां के लिए फॉर्म भर सकती है। फिर महिला के घर में शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित उपयोग भी किया जाना चाहिए। इसका घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है। महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है, तो भाई जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी फॉर्म भर सकती हैं। शैक्षणिक योग्यता, इसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। भाई 10वीं पास होना जरूरी है और केवल महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए ये फॉर्म निकले हुए हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 40 साल तक आप भर सकती हैं। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता की श्रेणी में है आप, तो फिर आपको 45 वर्ष की आयु तक फॉर्म भरने की छूट रहेगी। और विधवा हेतु यानी कि जो विडो महिलाएं हैं उनके प्रमाण पत्र में जो उनके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र है वो लगाया जाना जरूरी होगा और उनका पुनर्विवाह नहीं हुआ होना चाहिए, इसकी आपको एक शपथ पत्र देना होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता और तलाकशुदा के मामले में जो डिग्री आपको मिली है कोर्ट से वो लगानी पड़ेगी। चयन कैसे होगा?
साथ ही इनके चयन है तो उसके मूल्यांकन मानदंड संलग्न परिशिष्ट व्यय के अनुसार होगा। यानी कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये दस्तावेज लगाए जाएंगे भाई, इनके आधार पर आपको अंक मिलेंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके की आपको डिटेल दिया गया है। अब यहाँ सामाजिक, ये अब बिंदु संख्या इसको पढ़ लेना आप। ठीक, 3 वर्ष की अवधि के लिए शपथ पत्र आपका मान्यता होगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था अलग से कि अब जो आपका क्रीमी लेयर का क्रीमी लेयर का जो आपका इनकम का प्रमाण पत्र है वो 3 साल तक के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ चयन के लिए प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो देखो, चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी परिशिष्ट व्यय पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र, यानी वही लोकल होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, उसके अनुसार आपको मिलेगी। 30 जून तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। कहां जमा होंगे? कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग बीकानेर। तो आप जिस भी जिले से आवेदन भरेंगे ना, उस जिले के कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग में आप जमा करा सकेंगे। ठीक है, बाकी भी आप डिटेल नीचे पढ़ते रहना एक बार, क्योंकि ये डिटेल हिंदी में ही है, प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये इसका फॉर्म है, ये फॉर्म हिंदी में ही है। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ आपको फोटो चिपकाना है, यहाँ अपनी डिटेल भरनी है, नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी ग्राम पंचायत, कौन सी पंचायत समिति है, ठीक है ना, मोबाइल नंबर आपका क्या है, ईमेल आईडी है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी वैवाहिक स्थिति भरनी है। इसके अलावा आपने 10th पास, 8वीं पास कब की, सेकेंडरी कब की, हाई सेकेंडरी कब की, आपने अगर एनटीटी कोर्स किया हुआ है, डीपीएससी, तो आपको फायदा मिलेगा, ग्रेजुएट है तो फायदा मिलेगा, स्नातकोत्तर में की पीजी है तो फायदा मिलेगा, जीव विज्ञान पोषण अगर विज्ञान में आपने पीजी या ग्रेजुएट किया है तो आपको फायदा मिलेगा, कंप्यूटर कोर्स अगर आप हैं आरएससीआईटी वगैरह तो आपको फायदा मिलेगा, जेएनएम एएनएम है तो यहां भी फायदा मिलेगा, और यहां के बाद आपको जेएनएम एएनएम में भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सबको भी फॉर्म भरने की छूट है, इनका कार्मिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। देख लेना आप, पूरा डिटेल फॉर्म हिंदी में ही है भाई। ठीक है, ये आपका दस्तावेज, ये जो दस्तावेज मैंने आपको बताए ना, ये सारे दस्तावेज आपको लगाने भी पड़ेंगे, इनकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्ट करके आप लगा देना। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो भाई कमेंट बॉक्स है, उसमें आप पूछना, और भी कोई दिक्कत आए तो आप डिटेल पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ मैंने वेबसाइट आपको दे दी है, उस वेबसाइट से पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। नंबर कैसे कैसे मिलेंगे, किस किस चीज के? शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर हैं, श्रेणी के 3 नंबर हैं, विशेष योग्यता के 2 नंबर हैं, कार्य अनुभव के 2 नंबर हैं, ज्योति योजना में काम किया तो 1 नंबर है, एनएफएसए में काम किया 2 नंबर है, और विडो है या फिर परित्यक्ता है तो इसके 3 नंबर है, कुल 20 नंबर इस प्रकार से हैं। समान अंक अगर आपके आएंगे तो फिर जिनकी एज के हिसाब से आपको वरीयता वगैरह दी जाएगी, इस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, ये सारा डिटेल यहाँ दे दिया है, हिंदी में ही है, पढ़ लेना, या फिर आपके घर में कोई समझदार है तो उनको पढ़ा लेना, उसके बाद ही आवेदन भरना। साथ ही इनका इसमें दिया हुआ है डिटेल, फीस इसमें रखी नहीं गई है भाई, तो फॉर्म जरूर भरा के जमा करा देना। गर्मी है, पसीना मुझे भी आ गया बोलते बोलते, तो ये फॉर्म भरने में पसीना आपको भी आ जाएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, पूरा डिटेल आप पढ़ना, फिर इसका फॉर्म भरना, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना लेना, वो बाद में जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जब आपकी चेकिंग होगी, जांच होगी, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ग्राम साथीन की ये वैकेंसी है, फिलहाल बीकानेर में निकली हुई है, और धीरे धीरे हर जिलों में ये वैकेंसी आ रही है। महिला अधिकारिता विभाग में आप डिटेल ले लेना, यहाँ मैंने जो लिंक दिया है उसको पढ़ लेना, उसमें मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई है जहां आपको ये डिटेल और मिल जाएगा। इस तरह की काफी सारी छिपी हुई छोटी छोटी वैकेंसी आती हैं, जो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।